हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख हो गई 28 मई 2021, दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आखिर भारत देश में क्या कुछ हलचल और सुर्खियां चल रही है, जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों कुछ खास इंपोर्टेंट अपडेट्स। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर को लेकर भी सरकार की तरफ से एक नया नियम आ रहा है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। वहीं तूफान वगैरह पर भी सरकार का एक नया प्लान है, क्या है आप जानेंगे। मौसम विभाग की तरफ से और भी कई राज्यों में भारी बारिश, अंधड़, आंधी, तूफान की चेतावनी आ रही है। अब और किन किन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया वो भी जानेंगे, और साथ ही फेसबुक व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। तो आइए एक एक करके आज के 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए, पीएम मोदी आज उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। तूफान यास से जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेंगे। आपको पता होगा दोस्तों की चक्रवात तूफान यास से पहले जब गुजरात महाराष्ट्र में तूफान तोकते आया था, तब भी पीएम मोदी ने गुजरात का दौरा किया था। और अब यहाँ पर चक्रवात तूफान यास से जो जानमाल का नुकसान हुआ है, लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी स्थितियों का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल उड़ीसा का दौरा करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या और नया राहत पैकेज वगैरह भी आता है, मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्र सरकार की ओर से उड़ीसा राज्य के लिए त्वरित रिलीफ फंड के तौर पर 641 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने जारी की चेतावनी, कोरोना वैक्सीन के बाद ये भूल आपको भारी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल आपको पता होगा कि एक ट्रेंड सा बना हुआ है। जो लोग भी कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं वो क्या करते हैं कि फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डालते हैं, #वैक्सीनेटेड वगैरह वगैरह करके, राइट। तो अच्छी बात है दोस्तों कि इससे उनके जान पहचान वालों को भी पता चल जाता है कि हाँ फलाना आदमी ने वैक्सीन लगवा ली है, और दूसरे लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। यहाँ तक कि सरकार ने तो खुद कह रखा कि आप वैक्सीन लगवाने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी पिक शेयर करो, राइट। लेकिन 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 यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों की, जब हम वैक्सीन लगाते हैं ना, तब अपने को एक कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, पहली डोज के लिए और दूसरी डोज के लिए। तो कई लोग क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उस सर्टिफिकेट में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां होती हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपकी मोबाइल नंबर की डिटेल्स और भी कई सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट में, जो कि आपको कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद मिलता है। तो सरकार का यह अलर्ट और चेतावनी निकल कर आ रही है कि आप भले ही अपनी खुद की फोटो शेयर कर दो सोशल मीडिया पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कभी शेयर मत करना, क्योंकि दोस्तों आजकल इससे भी फ्रॉड हो रहा है। साइबर ठग जो है वो आपकी पर्सनल डिटेल से आपके बैंक खाते में भी सेंध लगा सकते हैं और आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। इसलिए वैक्सीन सर्टिफिकेट में कई सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखें आप। देखिए, आरबीआई की रिपोर्ट में भी इस तरह का एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दोस्तों कोरोना काल में प्राइवेट बैंकों में भी फ्रॉड के मामले बढ़े हैं। करोड़ों की चपत लगी है लोगों को। आरबीआई की रिपोर्ट में इस तरह का खुलासा हमें देखने को मिला। साइबर क्राइम बढ़ चुके हैं। अभी लॉकडाउन वगैरह और कोरोना के माहौल में बहुत ज्यादा साइबर ठगी चल रही है। और आजकल तो एक और नया स्कैम जो चल रहा है व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए। आपने यूट्यूब पर कई सारे टेक्नोलॉजी यूट्यूबरों के जरिए भी इस बारे में इंफॉर्मेशन देखी होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भी साइबर क्राइम का शिकार हुए कांग्रेस विधायक वीडियो कॉल करके महिला ने कुछ ऐसी वैसी हरकतें की और अब वो उनको ब्लैकमेल कर रही है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं। आप प्लीज सावधान और अलर्ट रहें। व्हाट्सएप पर अगर आपको अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता ना, और अगर आप उसको रिसीव गलती से कर भी लेते हैं और सामने अगर आपको लड़की दिखाई देती है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि देखने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं उससे। अगर अननोन है तो आप तुरंत उसका फोन काट दें। अगर लड़की सामने से और उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, तो इस तरह से वो आपको चुपड़ी चुपड़ी बातों में लेकर के फंसा सकती हैं और आपकी कई सारी चीजें वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करके फिर आपको ब्लैकमेल कर सकती हैं कि इस चीज को मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी, नहीं तो मेरे खाते में 5 लाख रुपए डालो वगैरह वगैरह। इस तरह का व्हाट्सएप स्कैम भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो प्लीज आप सतर्क रहें और सावधान रहें, ठीक है ना। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि आप अपनी जिंदगी में नो टेंशन रह पाएं। वैक्सीन का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर शेयर ना करें और ऐसी वैसी चीजों से अलर्ट रहें। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर को लेकर सरकार उसके बुकिंग के नियम में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब आप एलपीजी की बुकिंग है ना दूसरी एजेंसी से भी करवा सकेंगे और गैस सिलेंडर भी दूसरी एजेंसी से भरवा सकेंगे। मतलब कि अभी जो नियम है तत्काल नियम, उसके मुताबिक जिस किसी भी कंपनी का आपने रसोई गैस सिलेंडर लिया हुआ है, उस कंपनी की उसी एजेंसी के जरिए ही आप गैस सिलेंडर भरवा सकते हैं, रिफिल करवा सकते हैं, राइट। लेकिन अब सरकार जल्दी एक नया नियम लेकर के आ रही है जिससे आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आप गैस सिलेंडर की किसी भी एजेंसी से अपना सिलेंडर बुक करवा पाएंगे। तो बहुत जल्द ऐसा रूल आने वाला है। देखते हैं ऑफिशियली ये नियम कब आता है, मैं आपको और अपडेट बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल बात करें अपन अगली बड़ी खबर में, तो आधार कार्ड को लेकर एक अपडेट आ रहा दोस्तों की उदय ने आधार की एक सर्विस को बंद कर दिया। कौन सी सर्विस और क्या बंद हुई है, उसका अल्टरनेट क्या है, तो देखिए दोस्तों, उदय ने कल ही एक ट्वीट किया था कि डियर रेजिडेंट, ऑर्डर आधार रीप्रिंट सर्विस हैज बीन डिसकंटिन्यूड। यू कैन ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड ऑनलाइन इंस्टेड। यू कैन आल्सो टेक अ प्रिंट ऑफ योर ई आधार इफ यू विश टू कीप इट इन अ फ्लेक्सिबल पेपर फॉर्मेट। जी हाँ, यहाँ पर
पर उदय का ये कहना है दोस्तों, जो कि आधार कार्ड की ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, उसका ये कहना है कि आधार रीप्रिंट करके पहले आपको उदय के पोर्टल पर एक सर्विस मिलती थी, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। लेकिन अब आप इसके अल्टरनेट में ऑनलाइन पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। प्लास्टिक का जो आधार कार्ड बना हुआ था ना, वो अब आप ऑनलाइन पोर्टल से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबल पेपर के रूप में चाहिए, जिस तरह से पहले आधार कार्ड आता था उस तरह से चाहिए, तो आप एक कलर प्रिंट अपने ई आधार कार्ड के घर पर ही निकाल सकते हैं। ये कहना है उदय का। ओके, और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने देशव्यापी कोरोना प्रतिबंधों को 30 जून तक बढ़ा दिया। जी हाँ, गृह मंत्रालय की तरफ से इस तरह के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मतलब कि जो कोरोना के बेसिक गाइडलाइंस हैं, सभी राज्यों में जो कोरोना के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लागू हैं, उनको सरकार ने फिलहाल 30 जून तक जारी रखने का आदेश दे दिया। उसमें वो सभी नियम कानून कायदे आ गए, जैसे कि आपको घर से बाहर निकलना तो मास्क लगा करके ही निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नहीं जाना है, पब्लिक प्लेस पर थूकना वगैरह भी नहीं है। तो इस तरह के सभी गाइडलाइंस जो कोरोना प्रोटोकॉल थे, उनको 30 जून तक बढ़ा दिया। ऑफिशियली केंद्र सरकार यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर जारी कर दिया गया। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, वैक्सीनेशन के लिए भी नई गाइडलाइन आ रही है। सीनियर सिटीजन और जो दिव्यांग लोग हैं, उनके घरों के पास लगाया जाए टीका, ताकि उन्हें ज्यादा दूर न जाना पड़े। अब यहाँ पर सरकार की एक नई प्लानिंग निकल कर आ रही है कि देश में जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं या जो दिव्यांग लोग हैं, चलने फिरने में असमर्थ लोग हैं, उनके घरों के पास ही वैक्सीन की व्यवस्था की जाए। रजिस्ट्रेशन पहले से ऑन द स्पॉट या समूह में किया जाए, मतलब कि अब रजिस्ट्रेशन भी उनका ऑनलाइन कराना जरूरी नहीं रहा। घर के नजदीक की वैक्सीनेशन साइट पर ही उनका टीकाकरण हो। वैक्सीनेशन सेंटर तक आने जाने के इंतजाम भी सरकार की ओर से किए जाए और टीकाकरण केंद्र को स्पेशल नीड्स के मुताबिक तैयार करें, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बड़े बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों को अब उनके घर के पास ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस तरह के निर्देश जारी हो चुके हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर दोस्तों न्यूज 18 की भी एक नई पहल शुरू की गई है। कोविड-19 वैक्सीनेशन में संजीवनी गाड़ी अब सुदूर गाँव तक बढ़ाएगी वैक्सीन के प्रति जागरूकता। जी हाँ, आपको बता दूं, नेटवर्क 18 की तरफ से फेडरल बैंक के साथ मिलकर एक महत्वाकांक्षी योजना वैक्सीन जागरूकता अभियान संजीवनी एज सॉर्ट ऑफ लाइफ करके एक नई शुरुआत की गई है। और अब इसको दोस्तों एक गाड़ी के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह हो गया या वैक्सीन के लिए जागरूकता हो गई, इन चीजों को मध्य प्रदेश, अमृतसर, पंजाब, दक्षिण कन्नड़, नासिक, गुटूर, इन जगहों पर, इन शहरों में भी शुरू किया जाएगा, जहां पर लोगों के घरों घरों तक जाकर के जागरूकता फैलाई जाएगी, है ना। तो अच्छी बात है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा है कि ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले कोरोना मरीजों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और 50,000 रुपए का मुआवजा जो कोरोना से किसी की भी जान चली जाने पर उनके परिवार को देने का है, वो अलग मुआवजा है। और अब दिल्ली सरकार का कहना है कि जो मरीज ऑक्सीजन की कमी से जिनकी जान गई ना, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सरकार सहायता राशि देगी। ये दिल्ली गवर्नमेंट की प्लानिंग है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जून के महीने में कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। बोले तो नए नियम लागू होने वाले हैं। इनकम टैक्स, बैंकिंग, निवेश से जुड़े कई सारे नए नियम बदलने जा रहे हैं। 1 जून से जीमेल समेत आपके बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स के कई सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे और जिनसे सीधा आपके रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके। मैं आपको पॉइंट्स शॉर्ट रूप में ब्रीफ इन्फो बता देता हूं और भी डिटेल्ड वीडियो आपको आज दिन में ही डीएलएस न्यूज के ऊपर मिल जाएगा कि 1 जून से कौन कौन से न्यू रूल्स लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। तो एक तो दोस्तों 1 जून से चेक से पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए रिकन्फर्मेशन सिस्टम शुरू होने जा रहा है। मैंने आपको बताया भी था, आपको पता होगा कि 2 लाख से ज्यादा का अगर आप पेमेंट करोगे चेक से, तो आपको एक बार फिर से वेरीफाई करना होगा उसको। वहीं रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बदल सकते हैं 1 तारीख से ही। इसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट में भी बदलाव की संभावना है। 30 जून से IFSC कोड भी बदलने जा रहे हैं सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए। केनरा बैंक की वेबसाइट पर आप नए IFSC कोड अपडेटेड चेक कर लें। वहीं 1 जून को मानसून केरल तक भी पहुंच सकता है। ज्यादा जानकारी मैं आपको मौसम समाचार में बता दूंगा। इसके अलावा 15 जून से गोल्ड की हॉलमार्किंग के नियम भी बदलने जा रहे हैं। और जीमेल से जुड़ा एक नियम ये बदलने जा रहा दोस्तों की 1 जून से गूगल एक बड़ा बदलाव कर रहा है। गूगल फोटोज में 1 जून से आपको अनलिमिटेड फोटोज अपलोड करने की सुविधा नहीं मिलेगी, यानी कि स्पेस आपको लिमिटेड मिलेगा। 15 GB तक आपको फ्री स्पेस मिलेगा। उसके बाद ज्यादा स्पेस चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। वहीं 1 से 6 जून तक इनकम टैक्स की वेबसाइट भी काम नहीं करेगी, क्योंकि इनकम टैक्स इंडिया ई-फिलिंग डिपार्टमेंट जो है वो अपने पोर्टल को नया पोर्टल बना रहा है, या यूं कहे तो अपग्रेड कर रहा है पोर्टल को। मेंटेनेंस के चलते 1 से 7 जून तक इनकम टैक्स से संबंधित पोर्टल बंद रहेगा। ओके, तो ये दोस्तों जून के महीने में कुछ नए बदलाव जो है, इंपोर्टेंट चेंजेस लागू होने जा रहे, जो मैंने आपको ब्रीफली बता दिए। चलिए फिलहाल अपन बात करते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, गूगल आपको 7 करोड़ रुपए जीतने का मौका दे रहा है। आपको सिर्फ एक गलती निकालनी है।
दरअसल गूगल की तरफ से ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। बस आपको एक छोटा सा काम करना और गूगल आपको 7 करोड़ रुपए देगा। जी हाँ, गूगल ने टेक्निकल प्रोफेशनल के लिए एक धमाकेदार ऐलान किया है। नई घोषणा के तहत गूगल का ये कहना दोस्तों कि एंड्रॉइड 12 का जो नया अपडेट आया, एंड्रॉइड 12 के दोनों बिल्ट में सिक्योरिटी खामी को जो कोई खोज के बताएगा ना, उसको 7 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। सीधा सीधा बोले दोस्तों तो एंड्रॉइड फोन को जो लेटेस्ट अपडेट आया अभी एंड्रॉइड 12, उसको आपको हैक करना है। अगर आप उसको हैक करके दिखा देते हो, उसके अंदर कोई बड़ी गंभीर खामी निकाल के दिखा देते हो, तब आपको गूगल की तरफ से 7 करोड़ रुपए की धनराशि प्राइज मनी के रूप में दी जाएगी। या तो आप एंड्रॉइड अपडेट में खामी निकाल सकते हैं, या पिक्सल 5, पिक्सल 5G, पिक्सल 4a, पिक्सल 3 एक्सल वगैरह इन मॉडल्स में भी आप कोई खामी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। गूगल की तरफ से ये एज दोस्तों चैलेंज दिया गया है जो टेक्नोलॉजी से जुड़े बंदे हैं उनके लिए। अगर आपको भी थोड़ा बहुत डेवलपिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कहने का मतलब सिंपली आपको एंड्रॉइड के अंदर कोई भी बग ढूंढनी है। ठीक है ना। ये वही है दोस्तों गूगल की ओर से बग बाउंटी प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं ना, गूगल, फेसबुक, सभी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज की ओर से। तो ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियली गूगल बग बाउंटी प्रोग्राम के अंदर देख सकेंगे। ओके, और चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए, MRHFL ने IPPB से हाथ मिलाया। अब ग्राहक डाक खाने में लोन किस्त जमा करने के साथ ले सकते हैं वित्तीय सुविधा का भी लाभ। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वित्तीय सुविधा से जोड़ने और उन्हें लोन की किस्तें आसानी से जमा कराने में मदद करने के लिए महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड MRHFL ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक हाथ मिलाया साझेदारी की है। और इसके तहत अब MRHFL के ग्राहक है, यानी कि महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के जो भी कस्टमर है, वो डाकघर के किसी भी शाखा में अपनी मासिक या तिमाही ऋण किस्तों का भुगतान कर सकेंगे। आप महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस की किस्तों को भी अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जमा करा पाएंगे। ठीक है ना। सिंपली दोनों के बीच करार हो गया। और चलिए बात करें अगले अपडेट में। तो देखिए, खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चल रहा। अब सरकार के इस पोर्टल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके आधार कार्ड पर कितनी सिम जारी की हुई है, कितनी सिम इशूड है, या आपके नाम के डॉक्यूमेंट्स पर कोई सिम निकाल करके कोई चला तो नहीं रहा? तो ये जानकारी आपको गवर्नमेंट के इस ऑफिशियल पोर्टल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है www.tafcop.digitelecom.gov.in। ठीक है ना, tapcop.digitelecom.gov.in। इस पोर्टल पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये इंटरव्यू और मोबाइल नंबर की जगह आपको मोबाइल नंबर लिखना है और रिक्वेस्ट OTP की बटन पे क्लिक कर देना। फिर आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसको एंटर कर दे। आपको पता चल जाएगा कि आपके ID प्रूफ पर कितनी सिम कार्ड इश्यूड है। आप चाहे तो उसको ऑनलाइन रिपोर्ट करके ब्लॉक भी करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल बना रखा ऑफिशियली, तो आप इस पर चेकअप कर सकते हैं। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, 11 राज्यों के बाद आखिरकार दिल्ली में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी कल अनाउंसमेंट कर दिया कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो एक महामारी है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, भारत का सबसे बड़ा IPO लाने की भी तैयारी कर रहा है पेटीएम। और आपको पता है क्या, अगर ये LIC के IPO से पहले आ गया तो फिर क्या होगा? तो फिर इन्वेस्टर वगैरह जो है वो पेटीएम के ऑलरेडी IPO में इन्वेस्ट कर चुके होंगे, तो LIC को IPO के अंदर इन्वेस्टमेंट कम मिलने की उम्मीद रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPO जो है ये करीब 21,800 करोड़ रुपए का हो सकता है। पेटीएम में दुनिया के दिग्गज निवेशकों ने पैसा लगाया है। तो देखते हैं आखिर पेटीएम की तरफ से ये IPO कब आता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट और मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, पुडुचेरी राज्य में मछुआरों को 5,500 रुपए देगी एन रंगासामी सरकार। इसके लिए तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट अलग से निकाला गया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने कल ही घोषणा की कि केंद्र शासित प्रदेश में 15,983 मछुआरों के परिवारों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए के नकद सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। तो ये वाकई में अच्छी पहल है पुडुचेरी गवर्नमेंट की। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, GST काउंसिल की बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक में दोस्तों कोरोना की दवाओं समेत टीका लगने के टैक्स वगैरह पर भी बातचीत चर्चा हो सकती है। एटलीस्ट राज्यों के कलेक्शन में GST पर कुछ कमी आ सकती है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स तो चल रही है। बाकी देखते हैं, GST काउंसिल की मीटिंग आज दिन में खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके बता दूंगा कि क्या क्या इसके पॉइंट्स और हाईलाइट्स रहे इस बार की GST काउंसिल मीटिंग के। ओके, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं वीडियो डालूंगा DLS न्यूज के ऊपर अलग से GST काउंसिल के हाईलाइट्स का, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, है ना? आपके घर पर कान में कहने तो आऊंगा नहीं मैं कि वीडियो डाल दिया देखो रे फोन में खोल के। तो इसके लिए एक सिंपल सा काम है, छोटा सा काम आप कर लीजिए, इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके DLS न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा दोस्तों कि जब भी मैं देश से संबंधित कोई भी मुख्य समाचार, काम की खबरें, सरकार की न्यूज अपडेट, नई स्कीम, कोई भी DLS पर अपडेट करूंगा ना, तो तुरंत आपको आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबरों में। दोस्तों मौसम समाचार को लेकर अपडेट देखिए आप, किसानों के लिए बड़ी खबर है, देश में जल्द ही दस्तक दे सकता है मानसून और इस बार अच्छी बारिश की उम्मीद भी नजर आ रही है। जी हाँ, कहने का मतलब अब मानसून शुरू होने की ओर अग्रसर है। देख सकते हैं आपके दक्षिण पश्चिम मानसून के 31 मई को केरल तट से टकराने की भी संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का यह अनुमान है कि यहीं से मानसून की शुरुआत हो सकती है। अच्छा, बाकी जो दोस्तों चक्रवाती तूफान यास को लेकर अपडेट है कि झारखंड,
राज्य से उत्तर की ओर बढ़ रहा है दबाव वाला क्षेत्र अगले 6 घंटों में कमजोर होने की संभावना है। साइक्लोन यास जो है अगले 5-6 घंटों में थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। बाकी फिलहाल झारखंड, बिहार वगैरह इन राज्यों में अभी भी हाई अलर्ट जारी है, तो आप सावधान रहिएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में भी 30 और 31 मई को अंधड़ और बूंदाबांदी के आसार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। और एक बड़ी खबर देखिए आप, उड़ीसा में चक्रवाती तूफान यास के प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी। अच्छा, बात करें संपूर्ण भारत के आज 28 मई 2021 के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आंतरिक उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दक्षिण पश्चिम इलाकों में आपको कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट। और अब अपन बात करें दोस्तों सोना चांदी के रेट की। सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहा है, तो सोने के दाम में 319 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और चांदी भी 71,000 रुपए के नीचे आ चुकी है। अभी सोने के रेट की बात करें दोस्तों, तो सोना 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब आसपास चल रहा है। चांदी में 1287 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 70,637 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। ये खरीदने का शानदार मौका हो सकता है सोना चांदी अगर आप खरीद रहे तो, क्योंकि अभी काफी गिरा हुआ है। ओके, और अगली बड़ी खबरों में बात करें दोस्तों आज के कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़े अपडेट्स को लेकर देखिए। पंजाब राज्य में 10 जून तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को बढ़ा दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से ये आदेश जारी कर दिया गया कि पंजाब राज्य में जो भी कोरोना गाइडलाइंस, पाबंदियां लॉकडाउन जैसी है उनको 10 जून तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। वहीं देखिए वेस्ट बंगाल में भी 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। नहीं थम रहा कोरोना का कहर और इसलिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से ये आदेश जारी कर दिया कि 15 जून तक सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। वहीं बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, तो अब ब्लैक फंगस ने बढ़ाई सरकार की चिंता। राज्य में है 522 मरीज। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है हरियाणा राज्य की। यहाँ पर भी ब्लैक फंगस के बहुत ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। 522 मरीज अभी यहाँ हो चुके हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार स्वस्थ महिला ने कोविड-19 पॉजिटिव बच्चे को जन्म दिया और डॉक्टर्स, चिकित्सक भी इस बात से हैरान है कि आखिर महिला जब स्वस्थ थी तो बच्चा कोविड पॉजिटिव कैसे हुआ। दुनिया में ऐसा पहला मामला है जब किसी स्वस्थ गर्भवती महिला ने कोरोना पॉजिटिव बच्चे को जन्म दिया, जो कि जन्म से पहले ही ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव था बच्चा। तो देखिए अब कितने हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप इस बात को लेकर। और एक अपडेट देखिए कोरोना को लेकर कि तेलंगाना सरकार एक स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत जो न्यूज पेपर पत्रकार वगैरह जो है ना, उनको 28 से 29 मई को वैक्सीन लगाई जाएगी। और आप भी अगर न्यूज पत्रकारिता से संबंधित काम करते हैं तो आप 28 से 29 को वैक्सीन लगा लें तेलंगाना में। ओके, और एक बड़ी खबर देखिए, रिलायंस ने भी शुरू किया निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा फ्री वैक्सीनेशन अभियान। 880 शहरों में लाखों लोगों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। ये दोस्तों मुकेश अंबानी जी की रिलायंस कंपनी की ओर से एक बहुत ही अच्छा अभियान शुरू किया गया। 1 मई से शुरू वैक्सीनेशन के चौथे चरण में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और इसी बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों, सहयोगियों, भागीदारों और उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण करने के लिए एक बड़ी योजना भी तैयार की है। तो ये वाकई में मुकेश अंबानी जी की बहुत ही अच्छी प्लानिंग है, कहना पड़ेगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने सलाह दी है कि जो घर पर कोरोना का इलाज करा रहे हैं ना, उन लोगों को इंश्योरेंस के दायरे में लाने पर विचार करें। दिल्ली सरकार को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा सजेशन निकल कर आ रहा है कि जो कोरोना पेशेंट घर पर ही होम आइसोलेशन में है ना, उनका करीब इंश्योरेंस तो किया जाए। इरडा का भी यही कहना। साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अनलॉक शुरू हो चुका है और इस पर क्या क्या नई गाइडलाइंस आई तो देख सकते हैं आप। 1 जून से सरकारी दफ्तर 50% क्षमता से खुलने लगेंगे। निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। मंदिर में एक बार 2 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मॉल, सिनेमा वगैरह ये चीजें फिलहाल नहीं खुलेगी। तो ये मध्य प्रदेश में अनलॉक की गाइडलाइंस को लेकर पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, क्या खुला रहेगा क्या नहीं खुला रहेगा। दाह संस्कार और मृत्यु भोज में हालांकि अभी भी 20-20 लोग रहेंगे। राजनीतिक और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे। ओके, ये एमपी में 1 जून से नई गाइडलाइंस लागू होने जा रही है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में भी एक दिन में ब्लैक फंगस के 153 नए केस आए और राजधानी दिल्ली में अब कुल ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 773 पहुंच चुकी है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, हाल ही में आपको बताऊंगा न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी कि दोस्तों सरकार जो कोरोना से मौत के आंकड़ों का डेटा छुपा रही है और एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रही है। राइट, तो इस खबर पर सरकार का बयान निकल कर आ रहा है। नीति आयोग का कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट मनगढ़ंत है। बिना आधार की रिपोर्ट प्रतिष्ठित अखबार में नहीं छपनी चाहिए थी। अब असल सच्चाई गवर्नमेंट को ही पता है, तो हो सकता है जो हमें डेटा मिल रहे हैं वो सही हो। फिलहाल देखिए, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो बहुत ही अच्छी राहत की खबर ये निकल कर आ रही दोस्तों की पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 1,79,000 ही नए मामले देखने को मिले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नए मामले 1 लाख 1.5 लाख से भी ज्यादा आए, फिर मैं आपको इनके आगे केवल क्यों लगा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर केवल लगा रहा हूँ केवल और केवल इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 2-2.5 महीनों से भारत में कितने ज्यादा मतलब कोरोना के मामले बढ़ रहे थे। 3-3 लाख 4-4 लाख पर डे नए मामले कोरोना के आ रहे थे। राइट, तो उससे अब
करते करते 2 लाख से भी अंदर आ चुके हैं। 1,79,000 नए मामले आए पिछले 24 घंटों में। तो मतलब एक बड़ी ही राहत की बात है कि कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। एक्टिव केस अभी भारत में चल रहे 23,27,000। पिछले 24 घंटों के दौरान 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 3,18,000 अभी भारत में कुल मर चुके हैं इस कोरोना की महामारी के चलते। ओके, तो भारत में ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए अपडेट आप। बाबा रामदेव बोले कि किसी के बाप में दम नहीं जो मुझे अरेस्ट कर सके। अपनी गिरफ्तारी की मांग पर बाबा रामदेव का यह बयान निकल कर आ रहा। आपको पता होगा कि मेडिकल एसोसिएशन को लेकर रामदेव जी ने हाल ही में कुछ बयान जारी किया था। तो उस बयान पर आईएमए ने यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव को 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भी भेजा है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए कि बढ़ेगी कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार। सरकार ने खत्म कर दिया वैक्सीन के लोकल ट्रायल का नियम। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने विदेशों में निर्मित अच्छी तरह से स्थापित कोविड-19 रोधी टीकों के लिए रास्ता खोलते हुए लोकल ट्रायल का नियम खत्म कर दिया। इतने दिन क्या कि कोई भी वैक्सीन विदेशों से जब भारत में आ रही थी तो उसका एक बार लोकल लेवल पर ट्रायल करना जरूरी था, उसके बाद ही लगाई जा रही थी। लेकिन अब इस सिस्टम को फिलहाल गवर्नमेंट ने हटा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो सके, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे हड़ताल। गवर्नमेंट ने एजमा कानून लागू कर दिया। और ये एजमा कानून जो है ये क्या होता है? एजमा का मतलब होता है दोस्तों एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। यानी कि ये जो एक्ट जब तक लग रहा ना, जिस तरह से धारा 144 वगैरह होती है उस तरह से ये एजमा कानून जब तक लग रहा ना तब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते हैं, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की ओर से क्या सीबीएसई के एग्जाम को 12वीं के बोर्ड एग्जाम को भी रद्द कर दिए जाते हैं या एग्जाम कब कराने की तारीख आती है। मैं आपको बता दूंगा अपडेट डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से ही। फिलहाल देखिए टेक्नोलॉजी से संबंधित एक अच्छी खबर है। गूगल और रिलायंस जियो मिलकर के बनाएंगे किफायती फोन। पिछले साल जियो में गूगल ने काफी अच्छा निवेश भी किया था। 5 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का भारत में गूगल निवेश करने की प्लानिंग बना रही है। और सस्ते स्मार्टफोन की योजना तो ऐसे रहेगी कि जिस तरह से अभी जियो फोन बांटे थे रिलायंस जियो ने, आपको पता होगा, उस तरह से अब मतलब थोड़े बड़े सेगमेंट के स्मार्टफोन जो है रिलायंस जियो और गूगल मिलकर उतारने जा रही है, जैसे कि टच स्क्रीन वगैरह हो गया, बड़ी स्क्रीन वाले मोबाइल फोन्स। तो अब आपको ये भी सस्ते देखने को मिलेंगे। ओके, वहीं दोस्तों इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब आप रील्स का इस्तेमाल करके पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टाग्राम जो है वो जल्द ही अपने क्रिएटर्स के लिए यानी कि इंस्टा पर जो रील्स वगैरह वीडियो बनाते हैं उन लोगों के लिए एक नया बोनस पेमेंट प्रोग्राम शुरू कर सकती है। और इस फीचर को रील्स में शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब जिसके जरिए यूजर्स को रील्स के इस्तेमाल करने पर पैसा भी मिलता रहेगा। तो ये गूगल के साथ आप इसको पार्टनरशिप में समझ सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप देख लीजिएगा। और साथ ही बड़ी खबर देखिए, सरकार ने व्हाट्सएप यूजर्स को भरोसा दिलाया कि सोशल मीडिया के नए नियमों से डरने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसी को लेकर अपडेट आ रहा। व्हाट्सएप ने सरकार को कड़ा जवाब दिया और कहा कि देनी होगी मैसेज के बारे में जानकारी। दरअसल आपको पता होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था, राइट। तो उसके बाद सरकार ने जवाब दिया और कहा कि हर मैसेज के बारे में जानकारी देनी होगी। व्हाट्सएप कोई भी गाइडलाइन नियम लागू करके सरकार से मैसेजेस नहीं छुपा सकता, ये कहने का मतलब है ना। अगली खबर देखिए आप, एएमयू के एग्जाम को लेकर अपडेट है। 22 जून से ऑनलाइन मोड में होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं। इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को ऑनलाइन मोड में कराने का फैसला किया और ये परीक्षाएं 22 जून 2021 से ही शुरू हो जाएंगी। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, जम्मू कश्मीर में कोविड की वजह से बेसहारा हुए परिवारों के लिए एक नई सक्षम स्कीम शुरू की गई है। आर्थिक मदद भी मिलेगी। इसके तहत स्कॉलरशिप वगैरह का भी ऐलान किया गया है। तो जम्मू में जो भी लोग कोरोना के चलते जिनके परिवार वाले जा चुके हैं, अकेले पड़ गए, तो उनके लिए अब सक्षम योजना शुरू होने जा रही है ना। अच्छी बात है। क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें जानकारी आप देख सकते हैं। वही खबर देखिए, कोरोना की तीसरी लहर से पहले सरकार का आदेश है कि बच्चों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में बने पीकू नीकू के 10-10 बेड। कहने का मतलब जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें बच्चों के लिए भी 10-10 बेड की व्यवस्था की जाए, ताकि कोरोना की तीसरी लहर अगर वाकई में बच्चों पर ज्यादा हावी निकली ना तो इस बार फिर बच्चे ज्यादा बीमार होने वाले देश भर में, तो ये तो आपको पता ही है। तो इसलिए पहले से ही वैज्ञानिकों की चेतावनी और अलर्ट आ रहा। ओके, इसके साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर हम मोबाइल में बिना सिम के भी कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, व्हाट इज द नंबर दैट वी कैन कॉल इन मोबाइल विदाउट अ सिम कार्ड। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और डीएलएस न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, बाकी ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। बिना काम घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाइएगा, खास करके छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, चुन्नू मुन्नों का विशेष ध्यान रखें। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।